हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे। ठीक, 9 रिएक्शन हम लगभग पढ़ चुके थे। आज की जो रिएक्शन है 10 नंबर की, हमने हेडिंग डाली है वी कार्बोक्सिलीकरण। देखो, वी कार्बोक्सिलीकरण क्या होती है, ध्यान से देखेंगे कि वी कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है। ठीक, देखो वी कार्बोक्सिलीकरण में पता क्या होता है। वी कार्बोक्सिलीकरण में कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, देखो ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। जैसे मैंने यहाँ लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने लिया CH3COOH। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। जिसका क्या नाम है? एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड को सिरका भी कहते हैं, पता होगा आपको। ठीक है, अगर इस एसिटिक एसिड को मैं सोडा लाइम के साथ गर्म कर दूं, ये रहा सोडा और ये रहा आपका लाइम। मैं लिख भी देता हूं, ये सोडा है और ये है लाइम। ठीक, अगर मैं इसे इसके साथ गर्म कर दूं, हीट कर दूं, तो क्या होगा? देखो ध्यान से देखना, यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगी। देखो बना क्या, ये Na, H, ये C, 1 2 3 मतलब O3, मतलब पूरा कंपाउंड बाहर हो गया। NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर, और ये जो H है ये जुड़ जाएगा इस CH3 पर, मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड से H। या फिर आप इसे लिख सकते हैं CH4, जिसका नाम होता है मीथेन गैस। क्या है ये? मीथेन। ठीक, इस रिएक्शन को हम ऐसे भी करा सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूं। देखो, अथवा अलग तरीके से कैसे, कि जो CH3COOH है, मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मैं इसे सोडा लाइम की प्रेजेंस में NaOH प्लस CaO की प्रेजेंस में हीट करूं, गर्म करूं, तो क्या होगा? यहां से फिर ये CO2 बाहर हो जाएगी और ये बन जाएगा CH3, या आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो CH4, CH3H या CH4, और प्लस में क्या बनेगा? ये CO2, ये निकल जाएगी CO2 गैस बाहर। मतलब इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये है वी कार्बोक्सिलीकरण। क्या है ये? वी कार्बोक्सिलीकरण। ठीक, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है? देखो ध्यान से देखेंगे, वी कार्बोक्सिलीकरण कैसे लिखना, हम लिख सकते हैं डेफिनेशन कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वी कार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वी कार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गरम किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वी कार्बोक्सिलीकरण विकार्बोक्सीकरण
कहलाती है, विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। ठीक है भाई, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। अगली जो रिएक्शन है मेरे भाई वो है एस्टरीकरण। क्या है? एस्टरीकरण मतलब एस्ट्रिफिकेशन। ठीक, इसे एस्टरीकरण पता क्यों कहते हैं? इसे एस्टरीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। देखो ध्यान से देखना कैसे रिएक्शन होती है। इसमें क्या लिया जाता है? इसमें लिया जाता है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मैंने लिया CH3COOH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया एसिटिक एसिड है। ठीक, क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। अगर इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसी अल्कोहल के साथ करा दी जाए, किसके साथ करा दी जाए? किसी अल्कोहल के साथ। जैसे मैंने करा दी इथाइल अल्कोहल के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। मैंने यहां इसे बस उल्टा करके रखा C2H5OH, इसलिए उल्टा करके रखा ताकि रिएक्शन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो क्या होता है, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति होती है। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होती है? उपस्थिति होती है, और इसे क्या किया जाता है? बस गर्म ही किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो देखो ध्यान से देखना, यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगी, मतलब यहां से H और यहां से OH। OH और H क्या बना? मम, बोले तो पानी, प्लस C2H5 जुड़ जाएगा यहां जहां से H हटा, तो ये बन जाएगा CH3COO और ये C2H5, और इसका नाम एस्टर है। पता आपको ये एस्टर होता है। अगर इसका मैं नाम लिखूं तो इथाइल है, और ये क्या है? पूरा एसीटेट, तो नाम बन जाएगा इथाइल एसीटेट। क्या नाम बन जाएगा? इथाइल एसीटेट। ठीक, जो कि एक एस्टर होता है। क्या होता है भाई? ये एक एस्टर होता है। ठीक, तो यह है एक एस्टर, इसे कहते हैं एस्टिफिकेशन, मतलब एस्टरीकरण अभिक्रिया। ठीक, आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? आप लिख सकते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एस्टर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। देखो मैं लिख देता हूं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र H2SO4 के साथ या की उपस्थिति में गरम किया जाता है तो एस्टर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। ठीक है मेरे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। अगली जो रिएक्शन है बच्चों वो है सिमिट अभिक्रिया। कौन सी है? सिमिट अभिक्रिया। अब ये सिमिट अभिक्रिया क्या होती है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो सिमिट अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है। जैसे हमने लिया CH3COOH, ये एक क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका नाम एसिटिक एसिड है। ठीक, अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड N3H, मतलब इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड।
क्या नाम है इसका? हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक, अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ क्या कर दूं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हीट कर दूं, क्या कर दूं? हीट कर दूं, तो क्या होगा मेरे भाई? देखो यहां से एक तो इतनी चीज बाहर हो जाएगी, क्या बाहर हो जाएगा? एक तो बाहर हो जाएगा CO2, क्या बाहर हो जाएगा? CO2। ठीक, और ये जो N3 है, इस N3 में से बाहर हो जाएगा क्या? N2, क्या बाहर हो जाएगा? N2। देखो बचा क्या? एक तो बचा ये CH3 और एक बचा यहां N, और दो बचे ये H, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, तो बना क्या? ये CH3 और इस CH3 से सिंगल बॉन्ड के साथ बन जाएगा NH2। देखो CH3 एक N और एक H, दो H, बीच में से CO2 बाहर और यहां से N2 बाहर। ठीक, यह है मिथाइल एमीन। क्या है ये? मिथाइल एमीन इसका नाम। ठीक है भाई, ये हमारी क्या है? सीमित अभिक्रिया है। मैं इसका भी नाम लिख देता हूं, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? बड़ा आसान है यार, देखो कितना आसान है। आप क्या लिख सकते हैं, बहुत इसे देख देख के ही लिख सकते हैं आप। देखो हो सकता है आपको रिएक्शन समझ में आई होगी, बिल्कुल आई होगी, तो इसे देख देख के तो लिखना। देखो क्या लिखना, आप लिख सकते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो मिथाइल एमीन प्राप्त होता है या एमीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? सीमित अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सीमित अभिक्रिया कहलाती है। देखो मैं लिख देता हूं, मैं लिख रहा हूं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गरम किया जाता है तो एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मेरे भाई? एमीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सीमित अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है मेरे भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगली रिएक्शन है भाई फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। देखो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है? ठीक, बस ऐसी होती है जैसी वुड्स अभिक्रिया होती है, सिमिलर होती है, बस वहां सोडियम के साथ रिएक्शन होती है और ईथर की उपस्थिति में होती है। यहाँ जिंक के साथ अभिक्रिया होगी, उपस्थिति किसी की नहीं होगी। ठीक है, देखो ध्यान से देखना क्या होता है। जैसे मैंने लिया यहाँ CH3Cl और मेरे भाई इसकी रिएक्शन करा दी जिंक के साथ, CH3Cl का एक अणु और ले लिया और उसे उल्टा करके रख दिया, जिससे कि रिएक्शन एकदम समझ में आ जाएगी। ठीक, तो क्या होगा? ये CH3Cl बीच में Zn, यहां से इतनी चीज बाहर हो जाएगी। देखो क्या बाहर हुआ, Zn और 2 Cl मतलब ZnCl2, हाँ या ना, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है एथेन। क्या नाम है इसका? एथेन, जो कि एक एल्केन है, मतलब दूसरा एल्केन। ठीक, देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? बड़ा आसान है यार। देखो कैसे लिखेंगे कि जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ
कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूं, जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो एल्केन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया, तो एल्केन प्राप्त होते हैं, यह अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, यह अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है मेरे भाई, इसे क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, ये कहती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान सी रिएक्शन है, बहुत इजी है, हो जाएंगी। और ये सारी की सारी रिएक्शन मेरे भाई कैसी हैं? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसी हैं? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ। ठीक है, थैंक यू।